लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और लिंजी ने मिलकर सिटी लॉर्ड को हराकर स्पिरिट माउंटेन के सभी लोगों को बचा लिया था, जिसके बाद वहां के मास्टर ने उन्हें स्पिरिट माउंटेन जाने को कहा था, जिस पर जिन लिंजी और जियाओजी के साथ स्पिरिट माउंटेन के लिए निकल गया था। जहाँ रास्ते में वो लोग एक जगह कुछ खाने के लिए रुके हुए थे, वहीं उस होटल में कुछ लुटेरे बैठे हुए थे जो कि वहां से गुजरने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। लेकिन जिन को उनकी सच्चाई पता चल गई थी और उसने उन सभी लुटेरों को मार दिया था। वहीं उस ढाबे के अंदर लिंजी पर 2 मास्क मैन ने हमला करके उसे कैद कर लिया था, जिसके बाद वहाँ एक बंदा आ गया था। जिसके बाद वो तीनों लिंजी को अपने साथ लेकर जाने लगे थे, लेकिन जिन ने उन सभी को देख लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाओजी उन बंदों पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लिंजी को लेकर कहाँ जा रहे हो। इस पर वो बंदा उन मास्क मैन को जिन और जियाओजी को रोकने को कहकर खुद लिंजी के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी जिन उन मास्क मैन पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसे वो दोनों बंदे एक फॉर्मेशन बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिन के अटैक को नहीं रोक पाते और दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद जिन उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों बस लॉ लेवल की पावर के दम पर मुझे रोक पाओगे। तभी उनमें से एक मास्क मैन दूसरे को वहां से भागने को कहकर खुद अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करने लगता है। तो ये देखकर जिन अपनी स्वॉर्ड में निर्वाणा फायर को मर्ज करके उस बंदे को एक झटके में मार देता है। तभी जिन को उस ढाबे के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर जियाओजी और जिन होटल के अंदर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस होटल का ओनर वहां इंजर्ड पड़ा हुआ है। तो जिन जल्दी से उसे एक हीलिंग पिल खाने को देता है और उससे पूछता है कि आखिर ये लोग कौन थे। जिस पर वो ओनर जिन को बताता है कि वो लोग जियू हुआन सेक्ट से थे और उन्होंने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने को कहा था कि अगर तुम्हें उस लड़की की जान बचानी है तो तुम्हें उनको स्पिरिट माउंटेन का स्टैचू लाकर देना होगा। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है, क्योंकि लिंजी भी पहले वही स्टैचू मांग रही थी। इसके बाद जिन जियाओजी के साथ फ्लाई करता हुआ स्पिरिट माउंटेन के एंट्रेंस पर आ जाता है, जहाँ जिन देखता है कि वहाँ की एंट्रेंस पर एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बना हुआ है, जिसको देखकर जिन कहता है कि इस फॉर्मेशन को किसी सेंट लेवल के बंदे ने बनाया है, लेकिन इसे तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो एक स्पिरिट स्टोन की हेल्प से उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम स्पिरिट माउंटेन के सेक्ट मास्टर वूली को देखते हैं, जो कि सेंट लेवल पर था और वो एक स्टैचू को अपने हाथ में लेकर कहने लगता है कि ये स्टैचू हमारे पूर्वजों ने जनरेशन टू जनरेशन हर सेक्ट मास्टर को पास करते आए हैं, इसलिए मैं होप करूंगा कि मैं भी हमारे पूर्वजों की तरह इस स्पिरिट माउंटेन को अच्छे से लीड कर पाऊं। तभी उसे पता चल जाता है कि कोई उनकी बनाई ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ जिन उस फॉर्मेशन को काफी आसानी से तोड़ देता है, जिसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक बंदा आकर उन दोनों पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे पैलेस में फोर्सिबली एंटर करने की। जिस पर जियाओजी डरते हुए उससे कहता है कि सीनियर, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, हम तो यहाँ मदद मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि जियू हुआन सेक्ट के लोगों ने लिंजी को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि आखिर ये लिंजी कौन है, क्योंकि इस नाम के किसी भी पर्सन का हमारे स्पिरिट माउंटेन से कोई कनेक्शन नहीं है। जिस पर जियाओजी जिन से पूछता है कि लिंजी ने तो कहा था कि वो स्पिरिट माउंटेन के लोगों को जानती है, लेकिन ये बंदा तो कुछ और ही कह रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो जिन उस बंदे से कहता है कि भले ही तुम लिंजी को नहीं जानते, लेकिन तुम मुझे सेक्ट मास्टर से मिलने से नहीं रोक सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि एक तो तुमने हमारे गेट के फॉर्मेशन को तोड़ दिया और ऊपर से यहाँ के स्टूडेंट से तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे इरादे सही नहीं है। इसके बाद वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर जिन जियाओजी को साइड में चले जाने को कहकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी वो बंदा जिन पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन जिन उसके वेपन को बस अपने ऑरा से ही रोक लेता है। जिसके बाद जिन उस पर अपनी फीनिक्स स्पिरिट से अटैक करता है, जिसे वो बंदा अपने वेपन के साइज को बड़ा करके रोक लेता है। तभी जिन अपनी फास्ट बॉडी टेक्निक की हेल्प से उसके पास आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा अपने वेपन से रोकते हुए कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम इस गेट के अंदर नहीं जा पाओगे। उसी वक्त वहाँ एक और स्टूडेंट आ जाता है और वो उन दोनों को फाइट रोकने को कहकर जिन को अपने साथ अंदर चलने को कहता है। जिसके बाद जिन और जियाओजी वूली के पास आ जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिस पर सेक्ट मास्टर वूली कहता है कि भले ही तुम्हारे इरादे नेक हैं, पर ये स्टैचू हमारे माउंटेन के लिए बहुत ज़रूरी है।
और तो और जिन हुआन सेक्ट का मास्टर बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हारे विश्वास कैसे कर लूँ कि तुम इस स्टैचू को सेफ रखोगे। जिस पर जिन उनसे कहता है कि आप चिंता नहीं करिए, मैं बस इस स्टैचू को कुछ देर के लिए मांग रहा हूँ ताकि मैं किसी की जान बचा सकूं, जिसके बाद मैं इस स्टैचू को वापस लौटा दूंगा और ये मेरा वादा है। लेकिन फिर भी वूली जिन को वो स्टैचू देने के लिए नहीं मानता, जिस पर जिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि क्या आपको पता है स्पिरिट माउंटेन के कितने स्टूडेंट और मास्टर जीमो सिटी में मारे गए, लेकिन आप बस अपने पैलेस में इस स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हो। लेकिन अगर आप किसी की जान बचा ही नहीं सकते तो आपके सेक्ट मास्टर होने का क्या मतलब है। जिस पर वूली भी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों पर अपना ऑरा प्रेशर डालते हुए जिन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही पैलेस पर आकर मुझसे इस तरह से बात करने की। तो ये सुनकर जिन उससे कहता है कि अगर आप मेरी स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा तो आप गलत हो, क्योंकि मैं इस स्टैचू को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। इसके बाद जिन भी अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जहाँ जिन के ऑरा के कारण वहाँ बनी एक मूर्ति हिलने लगती है, जिसको देखकर वूली हैरान होते हुए कहता है कि इस लड़के की स्वॉर्ड पावर तो सच में काफी खतरनाक है। और वो जिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम तो उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। जिसको सुनकर जिन उससे कहता है कि तो अब आपको विश्वास हो गया ना कि मैं जियो हुआन सेक के मास्टर को हरा सकता हूँ, इसलिए आप मुझे वो स्टैचू दे दीजिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि लिंजी को बचाने के बाद मैं उस स्टैचू को वापस लौटा दूंगा। तभी जियाओजी भी आगे आते हुए वूली से कहते हैं कि अगर आपको जिन पर अब भी डाउट है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, और अगर जिन उस स्टैचू को वापस नहीं ला पाया तो मैं अपना पूरा जीवन यहाँ एक सर्वेंट की तरह बिताऊंगा। तो ये सुनकर वूली भी इसके लिए मान जाता है और वो उस स्टैचू को जिन को दे देता है, जिसको पाकर जिन और जियाओजी वूली को थैंक्स करते हैं और जियाओजी जिन को केयरफुल रहने को कहकर वहां से जाने को कहता है। जिसके बाद जिन वहां से निकल जाता है तो उसके जाने के बाद जियाओजी वूली से कहता है कि सेक्ट मास्टर, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आखिर जिन लिंजी को बचा पाएगा या नहीं। जिस पर वूली उससे कहता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काफी सही है और मैं सच में जिन के लिए परेशान हूँ, क्योंकि जिन जिसका सामना करने के लिए जा रहा है वो कोई और नहीं जियो हुआन सेक्ट का मास्टर वू बाई है। और उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।